साथियों, नौजवान दोस्तों, और 3 दिन तक लगातार हमारे बीच में पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि वाकई में एक सोपत सिंह जी कहावत कहा करते थे कि ये सरकार सूत भी खाएगी और प्याज भी खाएगी। आज यही इस सरकार का वाह लगातार 3 दिन तक रास्ता बंद करवाने के बाद पहली दफा चूरू के जिला कलेक्टर और एसपी ने लिख करके दिया है कि क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट आपको शुक्रवार तक उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगला जो मुआवजा है फसल बीमा का, वो क्रॉप कटिंग के आधार पे ही मुआवजा दिया जाएगा। स्टेरॉइड का कोई मुआवजा नहीं होगा। और जिनके स्टेरॉइड का मुआवजा आ गया है उन्हें इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी न कहते हुए 3 दिन तक ये तमाम रास्ते बंद थे। उसके लिए आम जनता को, ट्रक वालों को, तमाम को असुविधा जो हुई है उसके लिए यहाँ का किसान, चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए कोई गुनाहगार है, जिम्मेदार है। तो रास्ता बंद होने से पहले ही यदि गहलोत की सरकार क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट उपलब्ध करवा करके इस आधार पे मुआवजा देने की घोषणा करती तो ये चक्का जाम नहीं होता। इसलिए चक्का जाम के लिए गुनहगार अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की सरकार गुनहगार है। अभी ये मोटे तौर पे तमाम लड़ाइयों के, चाहे अभी कोऑपरेटिव का सवाल था, सारी बातें भाई निर्मल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप तमाम की यदि आज्ञा हो, इस बात से आप सहमत है तो हाथ खड़े करके समर्थन करने का काम करेंगे। अभी 23 तारीख को एसडीएम कोर्ट पे पुनः यहाँ राजगढ़ के एसडीएम कोर्ट पे मीटिंग बुलाई है। आप तमाम किसान उसमें हाजिर होंगे। और अभी जो रास्ता बंद था वो रास्ता आपकी आज्ञा से, यदि आप सहमत है तो रास्ता खोलने की घोषणा करता हूँ। 11 सड़कों, इसके साथ ही 11 न केवल यहाँ का, तमाम सड़कों पे जहाँ भी हमारे किसान सभा के साथी बैठे हैं, किसान की एकता बना करके बैठे हैं, तमाम लोगों से निवेदन है कि तमाम जगह ये रास्ता चक्का जाम था, चक्का जाम खोलने की हम घोषणा करते हैं। और क्रॉप कटिंग की शुक्रवार तक रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके आधार पे मुआवजा मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह की लड़ाई जो है वो आप और हम मिल करके कोऑपरेटिव में ठीक कर अगुवाई करेगा। मैं समझता हूँ चूरू पीठ पे रहेगा तो गहलोत की सरकार को फिर झुकाएंगे। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और किसान साथियों को संबोधित करें। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम जी, जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट के डॉक्टर संजय माधव, उपस्थित साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज जो वार्ता सरकार के साथ हुई उसके आधार पर तमाम 11 के 11 सड़कों को खोलने की घोषणा की है। तो मेरी यहाँ डोकुआ चक्का जाम के बिंदु से तमाम साथी जो अलग अलग मोर्चों पे बैठे हैं, वो चाहे रैयटुंडा फांटा हो, चाहे आनंद सिंहपुरा का फांटा हो, चाहे बनेन का हो, चाहे बुचावास का हो, उन तमाम साथियों से अपील है कि हमने आज जो वार्ता हुई है उसके आधार पे चक्का जाम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आप रास्ते खोल दें। उसके साथ साथ आज चूरू के कलेक्टर ने, साथियों आप रात को सो गए थे, कामेड़ बलवान पूनिया रात भर जगे हुए थे, हमारे साथ लगातार संपर्क में थे। यहाँ पर जब प्रशासन ट्रक ड्राइवरों को, आंदोलनकारी किसानों के आमने सामने हो रहे थे, उस समय उनका फोन आया
कि क्या चल रहा है, तब मैंने कहा कि सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देनी चाहिए। वो देने की बजाय किसानों को और मजदूरों को आमने सामने करवा के लड़वाना चाहती है। इसलिए आप इस प्रशासन को कहो कि वो अपनी अकल को ठिकाने लेके आए, अन्यथा ये किसान अगर किसी भी मोर्चे के ऊपर किसी भी तरीके के अनुशासनहीनता होती है तो ये चक्का जाम गांव गांव में हो जाएंगे, आपकी पहुंच के पार का मामला हो जाएगा। उन्होंने एसपी और कलेक्टर से बातचीत करके उन्होंने कहा कि रास्ते समाधान से निकलेंगे, बातचीत से निकलेंगे, आप उनसे बात कीजिए। रात को कलेक्टर का यहाँ पे जब मैं 10:30 बजे यहाँ था तब कलेक्टर और एसपी के फोन आए कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हमारे डोकवा के साथियों की भावना का हमने पूरा ख्याल रखा। हमने कलेक्टर और एसपी को यही कहा कि बातचीत अगर करनी है तो आप डोकवा में आ जाओ। लेकिन कल रविवार का दिन था, स्कूलें बंद थी, हमारे आईटीआई केंद्र वो भी बंद थे, रात्रि का समय था। उन्होंने कहा फिर ये संभव नहीं है, आप ऐसा करो तारानगर हमें बुला लो या आप चूरू आ जाओ। हमने कहा आप तारानगर आ जाओ। हम 7 साथी जो इस मोर्चे के अलग अलग मोर्चों के वो कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने कहा कि मुझे 15 दिन का समय दे दो, आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवा दूंगा। हमने कहा मैं 15 दिन का आप समय ले रहे, उससे कोई परेशानी नहीं है, आप तो अपने आकाओं से बात कर लो, जयपुर और दिल्ली हम बीमा भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से लेंगे। ये बात आपको मंजूर है या नहीं है, ये सुबह तक सोच के बता देना। और मैंने ड्राइवर भाइयों को भी आप सबके कॉन्फिडेंस से ये कह दिया था कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, हम समझते हैं। हमारे आंदोलनकारी तमाम साथी हैं, यहाँ के नौजवान, मैं देख रहा था पिछले आज 3रा दिन है, 50 नौजवान रात और दिन उन्होंने यहाँ पे आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी ड्यूटी दी है, जिम्मेदारी निभाई है। मैं एक बार तमाम किसानों की तरफ से आप ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। वो नौजवान साथियों की बदौलत बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हुई, वो डोकवा या आसपास के लोगों को भी परेशानी हुई, मजदूरों को भी परेशानी हुई, ट्रक ड्राइवरों को भी परेशानी हुई। लेकिन उस परेशानी के सामने किसान जो पिछले 131 दिनों से सड़कों पर बैठ करके संघर्ष कर रहा था, उस परेशानी के सामने आपकी परेशानी बहुत छोटी है। आज अगर क्रॉप कटिंग के बजाय सैटेलाइट का मसला मानने के लिए सरकारें नियम कानून कायदे बना देती तो भविष्य में बिम्मे को नाम भूल जानो अंपा को बिम्मे को जिक्र करता नहीं, को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को जिक्र करता। पहला जो ये समझौता पत्र है इसमें कलेक्टर ने लिख के दिया है कि 22 तारीख, हो सकता है 21 को ही दे दूं, आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हम उपलब्ध करवाएंगे। 2 नंबर बिंदु पर 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इन्होंने खारिज की थी। हम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में जिन जिन पटवार हलकों की रिपोर्ट खारिज की है हम उसका एक प्रतिवेदन बना के जिला कलेक्टर चूरू को देंगे कि ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमारे पटवारी कृषि पर्यवेक्षक ने प्रॉपर तरीके से सही की है। बीमा कंपनी को आपत्ति है, बीमा कंपनी को आपत्ति है कि पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करने के लिए गए तो हमें साथ लेके नहीं गए। मैं कलेक्शन का पतेड़िया करके ले जाना है क्या, मैं लिख दूं मैं पटवारी कृषि पर्यवेक्षक के क्रॉप कटिंग करने जा बीमा कंपनी आ रहे भाई लाने पतेड़िया तक के ले जाइयो, मैं लिख दो ले जाएगा भाई। दूसरी मांगी कि जब सीसी शेड्यूल मतलब मैं कितनी तारीख में कितना बजे और कौन से खेत में कौन से गांव में क्रॉप कटिंग करने जाऊंगा तो मैंने पहली उपलब्ध कराऊं, तो ये लेने की जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपको लेना चाहिए था तहसील से, कृषि विभाग से कि आपके क्रॉप कटिंग करने का शेड्यूल क्या है, तो उन्होंने लिया नहीं, इसलिए वो उनकी आपत्ति खारिज होगी और अपनी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खड़ी होगी। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार बीमा लेंगे, जिका सैटेलाइट दिया जी का रिपिया है
रुपया दिया अपने आंदोलन में चलान खातर, रुपया बर्तन खातर देते हो, तेल पानी गलाबो करेगा, टेंट माइक का लगाबो करेगा, और बीमा कंपनी का और गहलोत साहब का और मोदी जी का यही गोटा टिका बो करेगा। गहलोत साहब ने बेरो को नहीं हो तो बिम्बो राजगढ़ में चल लेडो है। मैं जहां जहां जाता हूं बड़े गर्व से कहता हूं, मैं बिम्बो की किताब तो मैं पढ़ी बिम्बो, अब अच्छा ही है, मेरा साथ है बिम्बो पढ़ी, लेकिन बिम्बो पढ़ाने पढ़े के मैंने लागू कराने के लिए किसानों की जरूरत थी, आदमियों की जरूरत थी। वे आदमी माने एसडीएम कार्यालय राजगढ़ के सामने मिलिया और ठीक टाइम की सरकार ने झुका के बिम्बो लेने की जिसकी पहला कोई इतिहास चूरू जिले में, राजस्थान में या हिंदुस्तान में संघर्षों के बल पर अगर बने हो तो वो राजगढ़ बनेड़ो है, वो इतिहास है प्रधान, ये राजगढ़ है भैया, राजगढ़ है। और जब सब तरफ से ये लग गया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं मिलेगी, क्लेम क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से नहीं मिलेगा, सब तरफ से जब जवाब मिल गया, मैंने मेरे तमाम साथियों से, डॉक्टर संजय माधव बैठे हैं, इनसे, बलवान से, हेमाराम जी से, सबसे राय की, बोले आके ई सर्जरी का डॉक्टर तो थे ही हो, आ सर्जरी तो थाने करनी है, पर तरीका नया नया अपनाओ और लगातार अपनाओ। आंदोलन के मैदान में लोगों को जितने ज्यादा उतारोगे सरकारों को झुकना पड़ेगा। तो चक्का जाम का हमें लग रहा था शायद सरकार को अकल आ जाएगी। आज जो कागज दिया है वो 15 तारीख को चूरू का कलेक्टर दे सकता था, लेकिन चूरू के कलेक्टर का हतांग घड़ियार पगा में ताऊ, मैं पहले बताऊं, कलेक्टर साहब गए, जब भी ऊपरियों कोई बड़े अफसर ने फोन करता है कि साहब यहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रखा है, एसडीएम कार्यालय का ताला मार रखा है, चाबी आपकी जेब में गाल रखी है, सब पे सड़क रोकने के, जब कहता जिले तो और भी बहुत है, तेरे ही क्यों है, चूरू में ये समस्या क्यों है, ऐसी का कहता का समस्या चूरू में ही क्यों है, बांगा समझ में आ गई का समस्या चूरू में ही है। ई मामले की ई रोग की जिकी सर्जरी है बा चूरू में ही हुए और डोकुओ बिंगो केंद्र बनायो, क्यों कि डोकुओ राजगढ़ तहसील में है। तो कोई भी बीमे का संघर्ष जो मजबूती के साथ जो लड़ा हमने, वो तारानगर और राजगढ़ के लोगों ने अब से पहले कंधे से कंधा मिला के लड़ा। हुशार वो कमजोर तारानगर आ रही को नहीं है, पर आज इसी लोकेशन ही नहीं तो इल्ला पासे तो आए हुए NH 52 और इल्ला पासे रेलवे को ट्रैक, वो प्रोग्राम में तारानगर में रख दिया, पर हमारे रेल को नहीं साहब। मैं ड्राइवर भाइयों ने कमिटमेंट करो, कई बेली बोले ये कई करेगी चक्का जामी हटाई करेगी मांग मान्य पहली। मेरे दिमाग में ये थी कि मैं इन मजदूरों को नहीं मरने दूंगा, इनके चक्का जाम हटा करके ये ट्रैक तो हम खाली, ये सड़क तो खाली कर देंगे और ये ट्रैक रोकेंगे अगर चौथे दिन की सरकार नहीं मानती है। तो लोकेशन जोर की है वो थारी, लोकेशन जोरदार ही वास्ते डोको ने चुनना पड़े हो, वो कारण हो डिप्टी साहब डोको ने चुनने को कई इल्ला पासा सड़क और इल्ला पासा ट्रैक मारना। डिप्टी साहब और थारला सीआई साहब मैंने पूछता बोले थे आ सड़क क्यों चुनी, आज बताइए मान पहली को बताई नहीं थी। सगड़ा हथियार एक साथ कौन चलाई करे लड़ाई में। और मैं नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे सम्माननीय बुजुर्ग जो यहाँ लगातार डटे रहे उनको भी, नौजवानों ने बहुत संयम रखा, संयम नहीं खोया। अगर आप संयम खोते थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती तो हमने जो महीनों तक तपस्या की थी आंदोलन के रूप में, उसके ऊपर पानी फिर जाता और फिर उसके बाद में फिर मसले दूसरे हो जाते कि हमारे ऊपर मुकदमे क्यों बना दिए, हमारे नेताओं को गिरफ्तार क्यों कर लिया, फिर हम पर क्रॉप कटिंग और बिम्बो दोनों ही भूल भाग जाता। तीसरा जो मसला है वो है कि खरीफ 2021 की
बहुत सारे किसानों की लगभग 10,000 पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो गई। तो उनका प्रस्ताव जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेज दिया है और निर्णय वहां से होना है, वहां से ये निर्णय भी करवाएंगे। अगला मसला था, बैंकों में बहुत सारे लोगों ने लेन देन समय पे किया, उनका बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा, अगर काटा तो पोर्टल पे नहीं चढ़ाया। ऐसे 70,000 किसानों की लिस्ट चूरू के कलेक्टर ने बना के भारत सरकार को भेजी हुई है। प्रक्रिया में समय लगता है, हम उनका इंतजार करेंगे। इसके लिए अभी अल्टीमेटम देकर के आगे का कार्यक्रम हमारे साथी बैठ करके तय करेंगे। एक मसला, जिन किसानों का प्रीमियम नहीं कटा उसमें अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 4 नंबर बिंदु है कि कोई भी वित्तीय संस्था अपनी लापरवाही से प्रीमियम नहीं काटती है तो वो क्लेम देने के लिए खुद जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी तय करने का काम जिला कलेक्टर महोदय करेंगे। 5वां बिंदु कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से लिखा है, ये सोशल मीडिया पे मैं डाल दूंगा, आप सारे लोग इसको शेयर आप पढ़ सकते हैं कि चूरू जिले में अभी राज्य सरकार ने कृषि बजट अलग से रखा है, तो जितने भी प्रावधान चूरू जिले के लिए किए हैं वो राजगढ़ और तारानगर में अन्य तहसीलों की बजाय 3 या 4 गुना है। मैंने पूछा कलेक्टर साहब को, आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? क्या आपने कोई अन्य तहसीलों का हक मार के हमें तो नहीं दे दिया? बोले नहीं, अन्य तहसीलों का जितना हक बनता था वो मैंने दिया है, लेकिन तारानगर और राजगढ़ के लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए मैंने अन्य तहसीलों की तुलना में 3 से 5 गुना तक ज्यादा दिया है। वो चाहे कृषि यंत्र के रूप में लोन हो, चाहे आपके ये छोटे सैटेलाइट नाम चीज के ऊपर आपका सोलर ट्यूबवेल हो, चाहे सोलर ट्यूबवेल हो, चाहे कृषि यंत्रों पे लोन का सवाल हो, ये सारे राजगढ़ और तारानगर को 3 से 5 गुना ज्यादा दिए। यहाँ के किसान प्रगतिशील है, इसके लिए तो कलेक्टर साहब का धन्यवाद। आप तमाम साथी जो संघर्ष के मैदान में डटे रहे लगातार सरकारों को झुकाने तक, उन सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले 3 दिनों से अलग अलग चक्का जाम के मोर्चों पे डटे रहे, उन किसान साथियों का भी धन्यवाद। और इस आंदोलन को सफलता तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने हमें आंदोलन में समर्थन दिया, कामेड़ बलवान पुनिया जो पिछले 2 दिनों से रात और दिन राजस्थान सरकार और हमारे बीच में लगातार एक कड़ी बन करके काम कर रहे थे, उनको भी धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉक्टर संजय माधव मौजूद है। इन्होंने हमारे हर आंदोलन को मार्गदर्शन किया है और सबसे बड़ी जो खास बात है कि जब जब आंदोलन को इनकी जरूरत पड़ी है तब तब ये हमारे बीच में पहुंचे हैं, और जब जब ये हमारे बीच में पहुंचे हैं आज फिर एक इतिहास फिर दोहराया गया, हमें आंदोलन में सफलता मिलती रही है। डॉक्टर संजय माधव।